का साचा स्वाद आया जिन, परीक्षा तिनकी प्रगट छेद निकसे बाण वचन, छेद निकसे बाण वचन। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। महीने का जो एक बार गोष्ठी करते हैं गुड़गांव सुंदर साथ मिलकर, आज उसी के उपलक्ष्य में यह हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और अब आधे घंटे के लिए किसी का मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाणी है तो फिर डिस्टरबेंस होती है। श्री महामती कहें महबूब का सांचा स्वाद आया जे। सुंदर साथ जी, क्योंकि ये ब्रह्मांड नाशवान है, महामती जी हम सब सुंदर साथ को समझा रही हैं, जिसको परम धाम का सच्चा स्वाद लग गया, क्योंकि ये नाश होने क्षण बनकर का ये ब्रह्मांड चल रहा है। किसी भी समय हमारा भी बुलावा आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तभी तो वाणी में कहा श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आमन होए न होए। और हमने ध्यान किसका करना है? तू ध्यान धनी में लगा। जितने भी परमहंस हुए, सदगुरु महाराज हुए, चाहे सोनगिरी से परमहंस महाराज श्री राम रतन साहब, परमहंस महाराज श्री ज्वारदास, ब्रह्म मुनि श्री जगदीश चंद्र जी, कोई भी हुए, किसी ने अपना ध्यान नहीं लगवाया। सब ने कहा उस धनी का ध्यान लगा जो मूल मिलावे में बैठा है, और जिसको उसका सच्चा स्वाद मिल गया। सांचा स्वाद आया जिन, इस ब्रह्मांड का नहीं कह रहे, वो सांचा स्वाद परम धाम की जिसको लगन लग गई, वो स्वाद आने लग गया, चर्चा सुनने लग गया, ध्यान मूल मिलावे में लगना शुरू हो गया। छेद निकसे बाण वचन, वो जब चर्चा वाणी सुनेगा तो उसको ये छाती में बाण लगेंगे, चुभेंगे। मोमन काफर दो कहे जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे, मोमन छेद निकसा। जिनके असली तन मूल मिलावे में है, वही यहाँ पर उनकी आत्माएं इस झूठे खेल को देख रही हैं, लेकिन भूल गई हैं उस सच्चे स्वाद को। अब जब उसको वहाँ का सच्चा स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा ना, परीक्षा तिनकी प्रगट, यही तो पहचान है ब्रह्म सृष्टि की। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुँचे इशक अवल। जब उसको सच्चा स्वाद आएगा और छेद में बाण चुभेंगे छाती में, तब उसको स्वाद आएगा, तब उसको याद आएगी कि भी मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। फिर वो अपने आप को दुखों से अलग कर लेंगे। दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांडी दुख है। राज्य महाराज ने पहली चौपाई में ही कह दिया, हमें पहला मोह जल्दी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। तो दिन रात हमें दुख आएगा ही आएगा। जिसको सच्चा स्वाद लग गया, वो अपने आप को इन दुखों से अलग कर लेगा। वो यही सोचेगी आत्म कि मैं तो परम धाम में धनी के आगे बैठी हूँ, तो ये मेरे माया के दुख क्या कर लेंगे। राज्य जाने, उनका काम जाने, क्योंकि जीव सुंदर साथ जी भोगता है। आत्म ने तो अनुभव ही करना है, क्योंकि हमने जो मांगा है तो राज्य दुख का को तो खेल दिखा रहे हैं, लेकिन दे तो नहीं रहे, हमें अनुभव करा रहे हैं। भोग कौन रहा है? जीव भोग रहा है। जीव दुख करे, वो तो विष्णु भगवान का जीव है। हमारी आत्म परम धाम की धामधनी के चरणों में है। अब हम सपने में ही रोना शुरू कर दें, पिक्चर देखते देखते रोना शुरू कर दें, तो वो तो नाटक है। तो उसी तरह से सुंदर साथ जी, ये नाटक है, क्षण बिंगुर का नाटक है। इसमें हमने अपना दिल नहीं लगाना है। अब राजी क्या कह रहे हैं? चलो चलो रे साथ आपन जाइए, चलो चलो रे साथ आपन जाइए,
की श्रेष्ठ श्यामल श्याम चलो चलो रे साथ आपन रहिए नाम। हे सुंदर साथ जी, यहाँ दिल मत लगाओ, चलो अब धाम चले। क्या मतलब? जो असली तन है सुंदर साथ जी, जो असली तन है वो तो धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। आत्म यहाँ भूल गई है। अब आत्म जागृति का लक्षण यही है कि वो यहाँ बैठकर ध्यान किसका करे? तो ध्यान धनी में लगा, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले, असली तन तो इकट्ठे पौड़े हैं और इकट्ठे ही उठेंगे। आत्म यहाँ जागृत होके अपना ध्यान अगर धनी के चरणों में लगाएगी तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो 400 साल से हम बार बार तन बदल रहे हैं। तभी इंद्रावती जी ने क्या कहा, धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। उन्होंने तो पहली बार में ही अपना फेरा सफल कर लिया और हमने 8-8, 10-10 तन धारण कर लिए। हमारा फेरा सफल नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? ये झूठ में, इस मोह में, क्योंकि ये सारा संसार मोह का है। अब जब हमारे अंदर इश्क आना शुरू हो जाएगा फिर सच्चा स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जो है देखन को है खेल खिल को लिए जात लिपटाए, देखने के लिए वाको आग ना खाग ना डरावे, गुण अंग इंद्रिय से होत रही। वो गुण अंग इंद्रियों से रहित है। अब महाराज जी शेरपुर वाले की बात उनकी जीवनी में स्पष्ट लिखी हुई है। एक बार वो गांव में गए और रात हो गई वहीं, तो उन्होंने बाहर ही अपना चारपाई के ऊपर बैठ गए, ध्यान पेड़ के नीचे बैठ गए ध्यान करने। गांव वालों ने कहा महाराज जी रात को शेर आता है, आप अंदर चलो। कहते हैं हमें शेर कुछ नहीं कहेगा, हमारा ऊपर वाला जाने, उसका काम जाने। और शेर आया और चक्कर काट के वापस चला गया। तो गांव वाले उनको कहने लगे कि भी अब उनको विश्वास हो गया ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तो कहने लगे अब आप यहीं रह जाओ। कहते हैं मेरे को एक काम नहीं है, मैंने और भी सुंदर साथ के यहाँ जाके जागने का काम करना है। तो हम सब जानते हैं बड़े महाराज जी सरकार साहब को कश्मीर ले गए और पूरे 6 घंटे तक उनका ध्यान परम धाम में लगाया। चांदनी चौक में ही 2 घोड़े आ गए। ये महाराज जी के मुखारबिंद के शब्द हैं जब उन्होंने ये सारी बातें सरकार साहब से शेयर करे शेरपुर में, और 6 घंटे में उनको पूरा परम धाम दिखाया। और सरकार ने भी बताया, मैं अंगना रूम में घोड़े पे सवार थी और एक नौजवान लड़का जो परम धाम का मूल स्वरूप है वो घोड़े पर बैठा और उसी ने हाथ पकड़ के मुझे पूरा परम धाम घुमाया। तो क्या हमें दर्शन नहीं हो सकते? हो सकते हैं अगर हम अपना ध्यान धनी के चरणों में लगाएं। सद्गुरु प्रेरणा स्तोत्र हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपना ध्यान श्रोता एक ही रखिए, मूल में ना रहे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाए। मौल मंदिर अपने देखिए देखिए के सब उठा। अब मौल मंदिर अपने देखो। अब अगर हम देखें रंग महल हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी है, उसके अंदर महल कैसे बने हैं? हमारे हर एक रूप को 2-2 भवन दिए गए। ये परिक्रमा प्रकरण 3 में पढ़ लीजिए। एक एक श्रृंगार का सबके पास मंदिर है और एक एक शयन कक्ष का मंदिर है, जहां पर बालाजी 12,000 स्वरूप धारण करके हर सखियों के साथ, सखियां सब अपने मंदिरों पर आ रही, श्री राज जी सब मंदिरों में पधारे। तो सुंदर साथ जी हम ये सब बातों को में राजी याद कर आ रहे हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर। अब अगर अब बड़ी राम की हवेलियां देखें 14 करोड़ 40 लाख ऊंची हैं। एक एक माँ हवेली में 14 करोड़ 40 लाख छोटी हवेलियां हैं। फिर एक एक हवेली के अंदर 14 करोड़
40 लाख महल हैं, एक एक महल में 14 करोड़ 40 लाख मंदिर हैं, एक एक मंदिर में 14 करोड़ 40 लाख कोठरियां। हम परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके अर्थ नहीं समझते कि भी इनके अर्थ क्या हैं। नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, पहला नूर सागर रांची के पूरे स्वरूप की शोभा अगिन कोण में है, और फिर दूसरा नील सागर जो कि दक्षिण दिशा में जो रूहों की पूरी शोभा, नील सागर लाल रंग कहा गया है। और फिर तीसरा क्षीर सागर एक दिली का सागर जिसका रंग पीला, पीले रंग का पटका पहन के बैठे हैं। नूर सागर का रंग सफेद है, पक्षी भी सफेद, आसमान भी सफेद, धरती भी सफेद, और राजी सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हैं। आठों सागर का वर्णन अगर हम देखें वाणी के अनुसार तो वही श्रृंगार करके बालाजी मूल मिलावे में बैठे हैं। वही इसी 8 सागरों में श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार का वर्णन है। लेकिन हम ध्यान दें तभी तो हमारा ध्यान वहां लगेगा। सुंदर साथ जी देखिए खेलन के सब ठौर, हम याद करें 25 पक्षों को, कौन सा ऐसा ठिकाना नहीं है जब हम बालाजी के साथ खेल खेलते हैं। हौद कोसर में ही चलिए तो हौद कोसर में चौरस पाल है, कटीक पाल है, और पाल का नाम ढलकती पाल है। चौरस पाल पर हम कितनी रामते खेलते हैं, कीकली की रामत खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई की रामत खेलते हैं। तो अनंत जो है खेलन के सब ठौर हैं। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और वहां लीला किस किस की है? अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारा वासा ही निज धाम के है, हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ तो बस हम क्षणभंगुर के लिए खेल देखने आए हैं। रेत सेत जमुना जी तालाब, अब जमुना जी के किनारे कितना सुंदर वर्णन है, क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा, हीरे मनियों रत्नों से जड़ा किनारा। यहाँ की तरह हीरे मोती नहीं है, नूरमयी है। यहाँ समझाने के लिए हमें बताया गया है, क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व है, नूरमयी तत्व, और ये मोह तत्व है जिसके अंदर हम बैठे हैं। इस मोह से उबरने के लिए हमें चितवन बहुत जरूरी है। जब तक हम चितवन नहीं करेंगे तो ये मोह हमारे अंदर से नहीं निकलेगा। और हौज कोसर में 4 चौरस पाल पे 4 घाटों का वर्णन है। पूर्व दिशा में 16 देवी का घाट है, और दक्षिण दिशा में 13 देवी का घाट है। पश्चिम दिशा में जो है झुंड का घाट है, उत्तर दिशा में 9 देवी का घाट है। सुंदर साथी जो हमारा रंग महल आया ना, परम धाम के मध्य में आया है। अगर रंग महल हमारे सामने है, हम देखें धाम दरवाजा तो मध्य में आया है, उसके बाएं दाएं कौन कौन से जो आए हैं? पहला हीरे का थंब है, जो शुरू पहली भूम से होकर 10वीं आकाशी तक थंब के ऊपर थंब बनता है। पहले हीरे का थंब आया, दूसरा मानिक का थंब आया है, पूरे 10वीं आकाशी, पहली भूम से 9 भूम 10वीं आकाशी तक है। फिर मध्य में पुपराज के थंब आए पीले रंग के, और फिर 5 के थंब आए, और उसके बाद नीलवी के थंब आए, इधर भी दाएं भी और बाएं भी। क्या शोभा परम धाम की। तो वही ये कह रहे हैं कि इन बातों को याद करो, कई ठौर बन करें विलास। और हर बनों में पूरब की तरफ देखें तो सुंदर साजी 7 बनों का वर्णन, केली गोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, 2000 मंदिर लंबे, 500 मंदिर चौड़े, और बिल्कुल छत उनकी ऐसे आई है, और उन्हीं के ऊपर हम चढ़ते हैं, और घोड़े आ जाते हैं, उनके पर लगे हुए हैं, और वो हमें आकाश में लेकर उड़ते हैं, और फिर आकर के एकदम जमुना जी में गिरा देते हैं। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत जा, पूरा वर्णन सुंदर साथी हम वाणी मंथन करें एक एक बार। घोड़े पर राखत हैं
आकाश में उड़त, हाथी है उसके पर है, घोड़े हैं उसके पर है, शेर है उसके ऊपर पड़ रहे। बताइए, ये यहाँ की बात नहीं हो रही, ये सांचा स्वाद आया है। जिसका ध्यान लग गया वो यही दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया के प्यारे। यहाँ बैठे हुए उसको वहां के सुखों का अनुभव होगा। इश्क के सारे अभिगत, इन तनों की बात नहीं हो रही, ये तो नरक भरे तन है। जो परम धाम के असली तन है उनके रोम रोम में इशक है, और वही इशक हमने अपनी आत्म के अंदर लेना है। हमारे आत्म के अंदर जब रोम रोम में इशक भर जाएगा, सुंदर साथ जी, जितना सुख हमारे असली तन को मिलता है ना, उतना ही सुख हमारी आत्म को मिलना हो जाएगा। फिर हमारी आत्म अपने असली तन को देख लेगी। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम हुई, पर आत्म सन्मुख, पर आत्म के सन्मुख हो जाएगी। लेकिन शर्त एक ही राजी ने रखी है, ले आओ प्यार करो दीदार। हमें वही प्यार लाना होगा जो परम धाम में हम अपने धाम धुला से करते हैं। वही प्यार हमारी आत्म में होगा, तभी हमारी आत्म राज्य के उन सुखों को लेगी। रहस रंग विनोद कयास, फिर हर तरह के हंसी विलास हम पिया जी से करेंगे। हमारी आत्म वहीं पे घूमेगी 25 पक्षों में, देखन को तन सागर माई। लगेगा इसका शरीर चल रहा है, लेकिन वो हर पल उसका ध्यान राज्य के चरणों में रहेगा। देखिए क्या अब आगे राजी महाराज हमें समझा रहे हैं। यही सूरत अब लीजो साथ जी, अब यही अपनी सुरता को घुमाना है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा राबदा की पावना, उन्होंने क्या राबदा की पावना, इधरू फुटना तेजे लामना, कि अपना ध्यान माया से हटाओ और अपना उधर लगाओ तो तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। यही सूरत अब लीजो साथ जी, भुलाए दो सब पिंड ब्रह्मांड। जब सुरता लग जाए, अगर हमारा ध्यान अपने शरीर में जा रहा है, माया के दुखों में लग रहा है, माया की बातों में लग रहा है, तो फिर हमारी सुरता नहीं लगेगी। इसका मतलब अभी इश्क में कमी है। अभी हम इश्क का ही तो भजन सुन रहे थे सुंदर साथ जी, वो इश्क ही क्या जो खुद ही को ना मिटाए, बदले सभी हालात और सारे हालात बदल दे, सिर्फ एक धनी की याद में खोए। वो है ब्रह्म सृष्टि, वही धनी के चरणों में है, उसी की आत्म जागृत होगी। वही समझे कि मेरा सूत बढ़ता जा रहा है, प्रेम का सूत, ये सुई धागे वाला सूत नहीं है। प्रेम का सूत काटने के लिए राज्य ने हमें सुंदर साथ जी भेजा है। जागे पीछे दुख काय को देखे, जागने पर उसको दुख लगेंगे ही नहीं। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। सुंदर साथ जी, मैं भी 3 तरह की है। एक तो जीव की है, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के ही है पर्दा। और दूसरी आत्म की मैं आ जाती है तो बुजुर्गी आ जाती है। उसके लिए राज्य ने कह दिया बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी ले दिल पर तिनको कोई ना उभारे। तीसरी में है राज्य महाराज की, जो हम बोलते हैं श्यामा जी श्याम के संग, पर आत्म आगे क्या है, पर आत्म परे, पर आत्म के ऊपर कौन है, राज्य महाराज, वो तीसरी में है। उसमें जब हम सब कुछ समर्पित राज्य को कर दें, चाहे सुख दें दुख दें, हंसते हुए रहें, जैसे परमहंस रहे, इसी तरह से हमारी रहनी होनी चाहिए। फिर देखिए, फिर खेल की लज्जत आएगी, और लज्जत भी किनको मिलेगी, हक लज्जत आई मोमनो जिन धुनी करी मुर्दा। जो दुनिया की तरफ ना देखे, एक धनी की तरफ उनका ध्यान रहना चाहिए। धनी भेजिया फुरमान गुलाम ने। अब राजी कहते मैं कितना तुम्हें समझाऊं, कुरान लेके मैं आया, दुनिया वाले कहते हैं नहीं कुरान को हमें पढ़ना नहीं है। तो वो कह रहे मैं तुम्हें कुरान लेके आया, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाही मेरी रस की, जो परम नाम की आत्मा, वो कभी ये ना कहे मैं डाकिया हूँ,
मैं खुद ही तो आया, क्योंकि परमधाम में श्यामा जी भी जो है फरमोशी में। अरे कबीर जी ने गवाही दे दी, एक पलक ते गंगजोर एक सी हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत नापे। श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म पे फरमोशी, कबीर जी कह रहे हैं, वाणी में भी स्पष्ट लिखा है सुंदर साज जी। इसलिए वो कह रहे हैं कुरान है, वेद है, पुराण है, इसमें 28वें कलयुग की गवाहियां ने लिखी हुई कि विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएंगे। और 1735 में सबके बीच में उन्होंने सिद्ध कर दिया विद्या बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार में। साका सालमान का उतर के आज भी हमारे द्वार जाके अगर पढ़े जंत्रियां निकाले, बुद्ध जी की शाखा चल रही है। जो समय लिखा था वही समय, वो कह रहे हैं जो मैंने टाइम फिक्स किया है उसे आगे पीछे नहीं होगा। इसलिए समय वक्त आखिरत है, किसी भी समय महाप्रलय का बिल्कुल बच जाए तो फिर हम उठेंगे अलूनी, तो फिर कितना शर्मिंदगी होगी सुंदर साथ जी साथ में। इसलिए राजी बार बार कह रहे हैं कि अपना ध्यान जो है मूल मिलावे में रखो, खेल में ला लेके आपन चलिए इत हो धन धन। खेल में जा करके और अपने आप को इत भी धन धन और उत भी धन धन करें। अब छल में कैसे कर रही है? कह रही है छल का ब्रह्मांड है। आइया छल देखने मिल गई माए छल, छल देखने आई थी, हम खेल बन के रह गए, इससे हमें निकलने की फुर्सत नहीं। इसमें ही हम दिल लगा के बैठे, राजी को दिल देने की बजाय माया को दिल दे के बैठ गए। तो अब फिर राजी कैसे मिलेंगे? क्या कह रहे? छोड़ दो सब झूठ हराम, ये सब झूठ है, हराम है, इनके साथ दिल मत लगाओ, सिर्फ इनको देखो। इन जो होता है ना विंडो शॉपिंग का क्या मतलब है? छुओगे तो भूत बनोगे, दूर से देखना है, डोंट टच। हर एक जगह लिखा होता है, जब हम कई जगह लिखो ना शॉपिंग करने जाएं, भाई इसको छूना नहीं है। तो उसी तरह से देखन को एक खेल, देखन को एक खेल सुपन का लिए जात लिपटाए। हम देखने आए थे और इसमें लिपटे जा रहे हैं, लिपटे जा रहे हैं। लिपटना किससे है? राजी के चरणों से है। महामती कहे समधी सामलो मारा शब्दार्थी सुजान, चरण सोचित पूरो बांधो ज्ञानक पिंडमा प्राण। जब तक शरीर में प्राण है राजी के चरणों का सहारा नहीं छोड़ना। यकीन ना छूटे स्वाग्नि पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण जीव को ना करे जतन। ये मोमनों के 2 पर हैं, इश्क और ईमान। अगर ईमान ही पक्का नहीं है तो इश्क कहां से आएगा? इसलिए यकीन होना चाहिए, रहनी पूरी होनी चाहिए। सुंदर सा जी कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। हमें रहनी में रहना है, निर्मल होकर चलना है। अब जो घड़ी रहो साथ चलने होए रहियो तुम रहनु समा। सुंदर साथ की चरण धूली बन के रहना है, उनका अगुआ बन के रहोगे, मार खाओगे राजी से। मैं नहीं कह रहा, वाणी क्या कह रही है? क्योंकि ये सुंदर साथ जो राजी के चरणों में आ गए, जिन्होंने तारतम ले लिया तो वो राजी स्वरूप हो गए सुंदर साथ जी। इसलिए अगर हम राजी के चरण धूली लेते हैं तो सुंदर साथ भी वही हैं। किसी के साथ उल्टा सीधा बोलेंगे तो दुख हमें ही भोगना पड़ेगा। अब जो घड़ी रहो साथ चलने होए रहियो तुम रेणु समा। बिल्कुल अपने आप को मिट्टी कर दो, खाक कर दो, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इत जागे का फल यही है, कोई चेत लीजो कोई चतुर सुजान। ये ब्रह्म सृष्टि की इतनी निर्मल रहनी होनी चाहिए। ज्यो ज्यो गरीबी लीजे साथ में, लिख देते जो जो गरीबी लीजे धनी में। साथ क्यों कह दिया? राजी अपने से ज्यादा प्यार हमें करते हैं। रास में देखिए सबसे पहले श्रृंगार किसका उतरा? राजी का उतरा ना। और वाणी पढ़ लो रास में, पहले श्री श्यामा जी का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार, बाद में राजी ने अपने आप को पीछे रखा। और हम तो राजी बन गए, हम तो राजी से भी ऊपर जाना चाहते हैं। क्योंकि 4 शब्द क्या आगे वाणी के, हम अपने आप को सबसे ऊंचा समझते नहीं। राजी क्या कह रहे हैं? ज्यों जो गरीबी लीजिए साथ में।
त्यों त्यों धनी को पाइए माँ। राजी आपको प्यार करेंगे अगर सुंदर साहब में निर्मल होकर चलोगे। इत 2 ही दिन का लाभ तो लेना, यही वचन जानो प्रमाण। ये वचनों को ध्यान में चित्त दे के सुंदर साहब जी समझना है। अपना अहंकार, बुजुर्गी, ये सब कुछ खत्म करना होगा, तभी धनी का मिलन है। इश्क लेना होगा राज्य का, और उसके लिए हमें बार बार राज्य से अर्जी करनी होगी। हमें माया का कुछ भी नहीं मांगना, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे को नौकरी अच्छी दे दो, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, नहीं, कुछ नहीं मांगना। इंद्रावती जी ने क्या मांगा है? प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूषों, महामती कहे बेटे। इंद्रावती जी ने तो कभी नहीं कहा मेरे को जेल से बाहर निकाल दो, मैं बहुत दुखी हो गई। वो कहते हैं सारी दुनिया के दुख मेरी झोली में डाल दो। राजी ने कहा इंद्रावती तुम मांग क्या रही है? कहते दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुखी से होए। क्योंकि बिना कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी जल थे, यादत जाने सोए। दर्द भरी बातें हैं सुंदर साथी, ये सिर्फ परम धाम की आत्मा ही इतना बिना दर्द ले पाएंगी। 8 जाम बिरनी सांस लियो हो, 8 जाम हर पल इंद्रावती जी ने बिरा लिया है, तब धनी का मिलन हुआ है। हम सोच रहे हैं कि भी राज्य का मिलन क्या आसान है, लेकिन उसके लिए कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना। कम से कम जो राज्य ने वचन कहे हैं, बिना हमारा श्रृंगार है, श्रृंगार ग्रंथ में स्पेशल प्रकरण बिरहा का लिखा है, श्रृंगार बिरहा रस। हम सब जानते हैं, हम रोज इतने इतने पाठ पढ़ चुके हैं, सब सुंदर सा। तो बिरहा हमारा इतना होना चाहिए, दुख थे बिरहा उपजे, और बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नचे मिलिए। दुख प्रेम इशक आएगा, हम राज्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन राज्य हमें दर्शन कब देंगे? इशक प्रेम जब आया, इशक की प्रेम का रस जब हमारे अंदर सुंदर साथी आ जाएगा, तो राज्य हमारे सन्मुख है। उसके लिए हमें उठते बैठते ध्यान उधर करना पड़ेगा। हम कहेंगे ये कैसे करें हम? क्यों? किसी से प्यार है, आंखों में आंसू क्यों आते हैं? किसी से प्यार है, रोटी अच्छी क्यों नहीं लगती? पता नहीं मेरी मशूका ने खाई है कि नहीं खाई। क्यों भाई? यहाँ राज्य हमारे, अगर हम आशिक हैं तो वो रहनी करके दिखाए ना। यहाँ तो दुनिया वाली भी रहनी हमारे में नहीं आती है। मीरा जो कि इसी लोक की है, ना वो अक्षरधाम की कहीं उसका वर्णन है, ना परम धाम का है, और रात को नृत्य करने लगती है बिरहा में, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। और राज्य वाणी में क्या कह रहे हैं? बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नाथ। तो हमारे अंदर कितना बिना होना चाहिए, कितनी तड़प होनी चाहिए, कितनी लगन होना चाहिए। हम कहलाते परम धाम के हैं, और हमारे कर्म जीवों से भी गंदे। तो राज्य कैसे मिले? सुंदर सा राज्य वाणी में बार बार कह रहे हैं, याद करो मिलाप धनी का और सखियों के सने, सखियों के सने को याद करो। परम धाम में तुम कैसे रहती थी, और मूल मिलावे हम कैसे गलबैया डाल के बैठे हैं, इतना प्यार, और एक उंगली भी नहीं जा सकती। वाणी के शब्द हैं, जो दाड़िम की कलियां अनार के दानों की तरह। हम इतना चिपक के बैठ गए, क्योंकि राजी ने कहा तुम मेरे को भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी। तो हमने कह दिया जैसा साहब कहे तो ऐसे हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमन करे ना कोई। तो आज हमारे वो वायदे कहाँ गए? राज्य ने अंतिम शब्द कहे, क्या उतरते हक ने अनस्तो बेरब कुम, फिर कया अरवाने वल न भूले हम। आज वो वायदे कहाँ गए? हमारी पूरी रिकॉर्डिंग है। आज फोन में मैं किसी से बात करूं, दूसरा जना पूरी रिकॉर्डिंग करके मेरे को सुना देगा, तुमने ये गलत शब्द बोले, ये सही शब्द बोले। और वो परम धाम की बात है। 12,000 रीलें हमारी तैयार हो रही हैं।
हक्के आप सांच होने को सब विद कई सुमान, आगू इसे कह चले जो कुछ होना नहीं था। आज हम ये ना सोचें हमें राज्य दुख दे रहे हैं, हमारा मांगा हुआ हमें दिखा रहे हैं। चौपाई कह रही है ना, हक्के आप सांच होने को सब विद कई सुमान। उतरने से पहले राजी ने एक एक चीज का वर्णन कर दिया परम धाम में। अगर वो बनाए ना तो इतना मोटा ग्रंथ सिर्फ इसी बात का लग जाए कि हम रूहों ने क्या क्या मांगा था। इसलिए आज दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर भी राजी कह रहे हैं, दुख न देऊं तिल जेता, जो वचन देखो विचारी जी, आपन को दुख तो जो होता है जो माया भारी जी। हम माया को पकड़े बैठे हैं इसलिए दुखी हो रहे। माया को छोड़ो तो फिर देखो दुख कहाँ है, फिर तो धनी है सामने। ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों तो मोहि को होता है सुख। सुंदर साथ अगर आपस में बहुत प्रेम रखते हैं तो राजी कहते हैं मेरे को भी सुख होता है। ज्यों ज्यों विरोध करता है साथ में, अंत भाई को है जो दुख, दुख वो खुद भोगता है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। दोबारा सुनो, ज्यों ज्यों विरोध करते हैं साथ में, अगर कोई झगड़े करते हैं लड़ाइयां करते हैं, अंत वही को है जो दुख, वही को तो उसी को दुख भोगना पड़ेगा। वो और दुखी हो जाएगा, सुंदर साथ को दुख देगा। तो हमें कोई दुख दे, कोई देख का साला तुमको, तुम भला, हमने नहीं करना। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? अगर वो जीवों की तरह रहनी करे। जीवों का तो काम है, क्योंकि वो तो यही माया के उत्पन्न है और माया में उन्होंने रह जाना है। हम तो नहीं है ना यहाँ के। जब दावा लेते हैं मेरा असली धन मूल मिलावे में राज्य के सामने है, फिर हम सुंदर साथ से क्यों विरोध करें? चौपाई करे, जो जो विरोध करता है साथ में, अंत भाई को खुद को उसको जो भोगना पड़ेगा। इत खिन का अंतिम चौपाई, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो हमें आ। जो क्षण बिंगुर खेल है इसमें आपके ऊपर है। राजी कह रहे हैं कि जीत चलो का क्या मतलब? मेरा प्रेम लो, इश्क लो और मेरे तक पहुंचो। हर पल मैं तुम्हें सुख ही सुख दूंगा। और हारने का क्या मतलब है? माया में लगे रहो, फिर दुख ही दुख है। माया में लगेंगे, माया तो दुखों का घर है। श्री महामती कहे हेज कर कहे साथ को, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। विध विध की करत पुकार, हर तरह से छोटी से छोटी बात समझा रहे हैं। और राज्य की मेल देखो, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से। जिस दिन से खेल में हमें उतारा ना, 12,000 रूहों को उन्होंने अपनी नजर में रखा हुआ है। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से, आज देना क्यों कर कहूं मेर महबूब की, जो करत ऊपर ईश्वरी सृष्टि या अक्षय ब्रह्म या जीव सृष्टि। बोलिए मोमिन, सिर्फ मोमिनों के लिए खेल बना है। एक खेल हुआ मेर वास्ते, माय आए तले कर। ये खेल सिर्फ मोमिनों के लिए बना है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना, उसी का इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागने के। ब्रिज की लीला भी राजी महाराज की, रास की लीला भी राजी महाराज की, और ये जागनी लीला भी राजी महाराज की। हम इन बातों को समझें, अपने दिल में धारण करें। ये धामधनी का आदेश सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। अब समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई कराएंगे। इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भामे हार। श्री महामती हेत कर कहें साथ को, विध विध की करत पुकार।